ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके जो दो प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 74, 78 बीएनएस के तहत आरोपी एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है। आरोपी अकील को अरेस्ट कर लिया गया है। ये सर कहाँ का रहने वाला है? क्या ये पहले खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में अभी आजाद नगर में रहता है। ये किस तरह की घटना थी? कहाँ जा रही थी महिलाएं? ये अपने जो जहाँ पर रुकी हुई थी होटल रेडिशन में, वहाँ से एक कैफे की तरफ जा रही थी। और ये कब की घटना है? ये 23 तारीख की लगभग 11 बजे की घटना है, सुबह। ओके सर, इनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? देखिए क्या होता है कि जो स्टेक होल्डर होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर होते हैं, जो उनके भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं और इंदौर पुलिस कमिश्नर के भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे। तो इनमें आपस में जो एक इनकी मीटिंग ली जाकर जो सिक्योरिटी जो प्रोटोकॉल सेट किए गए थे, अब उनमें कहाँ कमी पाई गई है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। पुलिस सिक्योरिटी थी वहाँ पर? जी बिल्कुल, होटल में पुलिस सिक्योरिटी थी, जैसा कि मैंने बताया कि उसको जो एग्जामिन किया जा रहा है कि कहाँ पर कमी रह गई है। किसको लगाया था सर इसमें सिक्योरिटी ऑफिसर? इंदौर पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ऑफिसर लगे हुए थे, उनकी खुद की भी सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने बताया प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को जो सेट हुए थे, अब उनमें कहाँ कमी रह गई उनको एग्जामिन किया जा रहा है। कार्रवाई किसी के सामने आई? जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उनमें कहाँ जो कमी रह गई है उनको एग्जामिन किया जा रहा है। और कितनी खिलाड़ियां थी जो गई थी अकेले? ये 2 प्लेयर्स थे। इंदौर में उनके साथ छेड़छाड़ हुई। जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसी भी शहर में, किसी भी प्रदेश में होते हैं, तो सरकार की महती भूमिका बन जाती है कि उनकी सुरक्षा कैसे हो, स्टेडियम से होटल तक कैसे आए, क्या इंतजामात हो। जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई, ये मां अहिल्या का नगरी है, जिसमें मेहमानों की का आदर सत्कार और उनका सम्मान रखना हमारी सबकी ड्यूटी है। इस तरह की घटना अगर इंदौर में घटी, हम सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात कानून व्यवस्था की, स्वाभाविक है मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेना चाहिए और जो जिम्मेवारी जिसकी थी वो सुनिश्चित करके उसको दंड देना चाहिए। इस तरीके की घटना आई है क्रिकेटर्स से, महिला इंटरनेशनल प्लेयर से छेड़छाड़, उसे कैसे देखते हैं? कुछ दिन पहले जब वहाँ पे कैबिनेट हुई थी, पूरा इंदौर लॉक कर दिया गया था और ऐसी सिक्योरिटी थी जैसे Z+ सिक्योरिटी, और इतना बड़ा इवेंट, उसमें ये फेलियर है। सवाल ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई मेहमान आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, तो भारतीय परंपरा और प्राचीन सभ्यता ये कहती है कि उसका सम्मान और सत्कार हमारी अपनी एक गौरव का विषय है। इंदौर शहर मां अहिल्या की नगरी है, वहाँ मेहमान नवाजी को लोग दुनिया भर याद रखती है। क्रिकेटर चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मैच था, तो वो स्टेडियम तक कैसे जाएंगे, होटल में कैसे उनकी सुरक्षा होगी, वो कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए पूरा रोड मैप एक बना हुआ होता है या एक प्लान होता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की छेड़खानी हुई, ये हम सबके लिए शर्म का विषय है। और चूँकि इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, वहाँ ऐसी घटना हुई, तो मैं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सुनिश्चित करें किसकी गलती थी और पनिशमेंट दें। कुछ तो कभी तो बताएं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवारी भी लेती है। रोज़ हत्याएं होती है, रोज़ बलात्कार होते हैं, रोज़ दलितों पर अत्याचार अनाचार होते हैं, पर मुख्यमंत्री जी का कानून की व्यवस्था पर जिम्मेवारी, अपना एक दायित्व निभाने की कि हाँ हमें जवाबदेही है, उसको लेकर कभी वक्तव्य नहीं आता, कभी डिसीजन नहीं आता, कभी निर्णय नहीं आता है। मुख्यमंत्री जी, देश में इंदौर शहर, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है। कृपया किसी की जिम्मेवारी तय करके किसी को पनिशमेंट कर दें। बताओ कि मैं गृह मंत्री हूँ। क्रिकेटर खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, तो किस तरीके से? देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत गंभीरता से उसको लिया है और अपराधी अकील नाम का कोई अपराधी है, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। उसमें 4 जूते भी लगाए हैं और हमारी और सरकार की ये कोशिश है कि इस तरह के अपराधियों को हर कीमत पर कुचला जाए। और इंदौर तो वैसे भी हमारा अच्छा और साफ सुथरा शहर है, संस्कारवान शहर है, पर कुछ ऐसे नाजायज औलादें देश के अंदर पैदा हो गई हैं जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो है बदनाम करने की साजिश रचती हैं। इंदौर में जब कोरोना का कालीकाल था, तब भी हम लोगों जब इंजेक्शन लगाने हमारे डॉक्टर जाते थे, वैक्सीन लगाने जाते थे, तब उस पर थूकने का काम करते थे, तब भी इस तरह की हरकतें लोगों ने की। अभी एक घटना जो है उत्तर प्रदेश में भी 13 साल की मुस्लिम लड़की है और मुसलमानी मौलवी उससे जो है 13 साल की लड़की से जिस तरह का बेहुदा और
बदतमीजी का व्यवहार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य और खेदपूर्ण है और इसलिए सरकार ने गंभीरता से लिया है और अपराधियों को कुचला जाएगा। हम उस पर एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो उसका जुलूस बनाकर भी निकलेंगे। बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, बेटी की सुरक्षा करना हमारी गारंटी है। बेटी हिंदुस्तान की हो या ऑस्ट्रेलिया की हो, उसकी भी सुरक्षा गारंटी हमारी है। लेकिन जो इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, इनको साफ शब्दों में और इनको पालने वाले लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं कि इस्लाम को बदनाम करने की इस तरह की हरकतें बंद करो। इससे इस्लाम धर्म पर बदनामी होती है। जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई, जो मौलवी ने की, वो भी बेटी के साथ घटना ठीक नहीं थी और ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी के साथ छेड़खानी की गई है। ये भी भारत को जो है कहीं ना कहीं जो है शर्मिंदा करती है। इसलिए इस तरह की शर्मिंदा करने वाली घटना करेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरीके से। जीतू पटवारी जी को खुद ही मालूम है कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। कानून का अगर डंडा नहीं चलता तो उसको क्या गिरफ्तार कर लेते? श्रीमान जी, कानून तो तब शर्मिंदा होता है जब बिरयानी खिलाते हैं चोर और बदमाशों को, गुंडे और मवालियों को और आतंकवादियों को। जब आतंकवादियों पर गोली दागते हैं तो कानून शर्मिंदा नहीं होता, कानून सीने फुलाकर खड़ा होता है। अपराधी को संरक्षण देने में कानून शर्मिंदा होता है, अपराधी को कुचलने में कानून शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि कानून गर्व करता है। और कानून के जो रक्षक पुलिसकर्मी काम करते हैं उनको भी ये गर्व होता है कि चलो इमीडिएट हमने अपराधी को पकड़ा, हमने अपराधी को तुरंत पकड़ा है। जीतू पटवारी जी, आपकी मेहरबानी नहीं। सर, ऑस्ट्रेलियन टीम आज मैच खेल रही है, कुछ दिनों से रुकी भी है, उनकी 2 प्लेयर के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई इंदौर में। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन नजीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो। मतलब रास्ता भी लगाना चाहिए, इस पर पुराने अपराध भी है। देख लेंगे हम, अगर जो भी अधिक